सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज का वीडियो जो है वो टॉपिक ही ऐसा है कि मुझे थोड़ा आपको जो है वो प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा। बट उसके पहले जो है आप थोड़ी चीज़ें समझिए। तो ये जो है वो मेरा रेस ट्रैक है। ये जो है ये मेरी फार्मूला वन की कार है। ये जो है इसका फ्रंट है एंड ये जो है इसका बैक है। तो टॉपिक जो होने वाला है वो तो आपने थंबनेल में देखा होगा या फिर टाइटल में देखा होगा। तो आज जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ ये ओवरस्टीयर एंड अंडरस्टीयर क्या होता है, उसके ऊपर जो है ये बात होगी। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ कि ओवरस्टीयर क्या होता है। तो सोचो कि ये आपकी फार्मूला वन की कार है, ब्लैक कलर की, आप कौन सी भी टीम की समझो, मर्सिडीज, फरारी। एंड ये उसका फ्रंट है एंड ये उसका बैक है, ठीक है। तो ओवरस्टीयर में क्या होता है, ये आपके जो पीछे के टायर का जो ग्रिप है ना वो ख़त्म होने लग जाता है। तो वो जो है वो प्रॉपर ज़मीन से चिपक के नहीं चलती, जिसकी वजह से ये जो गाड़ी है वो अपना पीछे के टायर का ग्रिप जो है वो लूज़ कर देती है। तो सोचो ये आपकी फार्मूला वन कार है, वो जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है एंड उसको मोड़ना है। तो वो प्रॉपर अगर ग्रिप से नहीं मुड़ रही है तो ये इसका पीछे का है, वो तो अपनी लाइन जो है वो पकड़ के सीधा ही जाएगा, क्योंकि उसको ग्रिप नहीं मिल रहा है टर्न होने के लिए। तो वो जो ऐसे जाएगा तो वो ऐसे ही सीधा जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो ये मेरी कार है, पीछे के टायर को ग्रिप नहीं है, वो स्ट्रेट जा रही है स्ट्रेट जा रही है, तो वो तो स्ट्रेट वाली लाइन ही फॉलो करेगी। तो ये जो है वो ऐसे जा रही है जा रही है जा रही है एंड ये स्ट्रेट हो रही है। तो ये आपकी गाड़ी जो है ओवर स्टीयर कर रही है। तो ओवर स्टीयर करने से क्या होता है, आपकी गाड़ी जो है वो 360 डिग्री भी घूम सकती है, या आपकी गाड़ी जो है वो एकदम ऐसे घूम सकती है, ठीक है। अब इतना समझ गए आप अगर आपने बाइक या कभी साइकिल चलाई है तो आपने ये जो चीज़ है वो एक्सपीरियंस किया होगा। तो अब मैं बात करता हूँ कि अंडर स्टीयर क्या होता है। अंडर स्टीयर में क्या होता है, आपका जो फ्रंट टायर है ना, फ्रंट टायर का ग्रिप जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपका गाड़ी का फ्रंट टायर है, उसका ग्रिप ख़त्म है टोटली, तो आप जो है वो सीधा जा रहे हैं, रुको फोकस हो रहा है क्या, हाँ। तो आप जो है वो एकदम सीधा जा रहे हैं एंड आपको मोड़ना है। तो आपकी गाड़ी जो है वो मतलब मुड़ ही नहीं रही, क्योंकि उसका ग्रिप नहीं है। तो ग्रिप नहीं है तो चिपक के नहीं चलेगी। तो वो जो सीधा जा रही है वो अपनी ही लाइन पकड़ के जाएगी। एंड आपने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया भी है तो भी वो देखो टायर को तो ग्रिप है नहीं, तो वो सीधा जाके क्रैश कर जाएगी, मतलब देखो सीधा जाके क्रैश कर जाएगी। तो बेसिकली यही होता है अंडर स्टीयर ओवर स्टीयर। ओवर स्टीयर में क्या होता है, पीछे वाले टायर को ग्रिप नहीं है तो आगे वाले टायर को तो ग्रिप है, तो अगर मोड़ना है तो वो तो मुड़ता है, बट ये जो है वो अपनी सीधी वाली लाइन जो है वो फॉलो करता है, तो वो ऐसे घूम जाती है, ठीक है। तो आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि ऐसे मतलब एक्सीडेंट होता है, या कोई कार है जो ऐसे जाके ऐसे जाती है। एंड कभी कभी सीधा आपने ऐसे भी देखा होगा कि ये कार है उसको मोड़ना होता है, वो स्टीयरिंग घुमाता भी है, ड्राइवर ने, आपने देखा होगा कि ड्राइवर जो है वो स्टीयरिंग घुमाता भी है वो, बट वो गाड़ी सीधी ही जाती है। तो यही है मेजॉरिटी ऑफ द डिफरेंस कि ओवर स्टीयर एंड अंडर स्टीयर क्या होता है। ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से जो है, मतलब मेरे को ये सबसे बेस्ट तरीका लगा। मैंने वीडियो जो है वो 2-3 दिन पहले ही पीपीटी बना के रखी थी, बट मैंने सोचा कि चलो पीपीटी क्या ही बनाना, पीपीटी से क्या ही एक्सप्लेन करना। मैं जो है डायरेक्टली जो है वो पेन एंड ट्रैक बना के जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा पीपीटी में एक्सप्लेन करूँगा कि रीजंस क्या होते हैं ये करने के। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है, आपने फिश टेलिंग के बारे में सुना होगा कि जो कमेंडेटर्स है वो जब कमेंट्री करते हैं तो बोलते हैं कि गाड़ी फिश टेल हो रही है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो ओवर स्टीयर के टाइम हमें ज़्यादा देखने मिलता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो एज यू नो ये आपकी गाड़ी का फ्रंट है, ये रियर है एंड आपकी गाड़ी ओवर स्टीयर होने वाली है, मतलब पीछे का ग्रिप जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो सोचो ये गाड़ी आपकी कॉर्नर पे जा रही है एंड ये ऐसे हो रही है, तो ड्राइवर को जो है वो पता चल जाता है, तो वो स्टीयरिंग को जो है वो मोड़ देता है। तो जब मोड़ता है तो फिर उसका जो रियर है जो ऐसे जा रहा था वो फिर से ऐसे थोड़ा जाने लगता है, फिर ऐसे करके वो फिर स्टेबिलिटी आता है। तो ये जो घूमता है, और आपने मछली देखी होगी तो मछली का भी तो पीछे का टेल ऐसे ही घूमता है, तो उसको जो है वो फिश टेल बोलते हैं। एज आई सेड कि ओवर स्टीयर में जो है आपको पीछे का टायर जो है उसकी ग्रिप जो है वो ख़त्म हुई रहती है, एंड अंडर स्टीयर में जो है जो आपके फ्रंट टायर है उसकी जो ग्रिप है वो ख़त्म हुई होती है। जो ओवर स्टीयर है उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका पीछे का टायर जो है वो ठंडा है कंपेयर टू आगे वाला टायर, या उतना गर्म नहीं है जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से ये हो सकता है। या रियर एरो जो डायनेमिक्स है वो कम है, या
ज़्यादा थ्रोटल दे दिया है, जिसकी वजह से कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है। कभी कभी जो है वो स्टिफ रियर सस्पेंशन, कम रियर विंग एंगल या बहुत ज़्यादा रियर कैम्बर जो रियर ग्रिप जो है वो कम कर देता है। एंड कभी कभी अंडर स्टीयर का जो है वो रीजंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा जो है वो आपकी एंट्री स्पीड है, आपके फ्रंट टायर्स का टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम नहीं है, कभी कभी बम्पी हो जाता है या कभी कभी सेटअप इशू हो जाता है, कभी कभी एक्सेस स्टीयरिंग इनपुट हो जाता है, कभी कभी फ्रंट एरो जो है वो कम होता है। तो मेजॉरिटी यही रीजंस होते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो अंडर स्टीयर एंड ओवर स्टीयर जो है वो क्यों करती है। ओवर स्टीयर जो है वो हाई स्पीड कॉर्नर्स में, कॉर्नर एग्जिट में, एंड कभी कभी वेट वेदर्स में या कभी कभी कर्ब या बम्प जो है उसके ऊपर से जाती है तो ज़्यादा दिखता है। एंड अंडर स्टीयर जो है वो स्लो टाइट कॉर्नर में, लो ग्रिप या डस्टी एरिया में, या कभी कभी वही कर्व एंड उसमें जो है वही रीज़न होता है मोस्टली अंडर स्टीयर होने का। तो होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो मेरी बाकी की प्लेलिस्ट जाके देखना। आप बताना कि आपको और कौन से कॉन्सेप्ट्स है वो जानने हैं। मैं तो अपने साइड से जो है वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड होप समडे किसी दिन प्रॉपर फार्मूला 1 के ग्रिड के साथ जो है वो पूरे सीज़न लाइफ टाइम ट्रैवल करने मिले एंड फार्मूला 1 से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी मिले। एंड इंडिया में लाइक ये जो स्पोर्ट है वो लाइक कैजुअल हो जाए कि भाई नॉर्मल लोग गो कार्टिंग कर रहे हैं, नॉर्मल कार्टिंग के अकेडमीज खुल रहे हैं, नॉर्मल मतलब रेसिंग को जो है वो प्रॉपर दर्जा मिले, जो अभी मिलता है नहीं इतना जो लेवल पे मिलना चाहिए बाहर के कंट्रीज़ में मिलता है। यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट चलता है, सबको मानना चाहिए। इवन फुटबॉल भी इतना नहीं चलता, फुटबॉल भी मतलब अच्छा खासा चीज़ जो है वो डिज़र्व करता है। वैसे ही फार्मूला 1 का जो कार्ट रेसिंग है या कोई भी रेसिंग है वो भी अपना जो है वो डिज़र्व करता है, उतना ही ऑडियंस, उतना ही सब कुछ डिज़र्व करता है। तो आप भी अपने साइड से बताना कि आपको कौन सा टॉपिक है जो जानना है। मैं तो अपने साइड से कोशिश कर ही रहा हूँ, तो बस यही है।